फिर मैंने नीट 2018 दिया और उसके बाद मेरा स्कोर था उसमें 457 एंड इन फिजिक्स इट वाज ओनली 45। तो फिजिक्स में मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे। टेस्ट में मार्क्स कम भी आते हैं तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके कम आते हैं, कम से ही ज़्यादा होगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट तुम 720 में 650 680 एक ही बार में आ जाएंगे। Hello everyone, my name is Shiva Pandey. I am first year MBBS student at AIIMS Gorakhpur. I cleared NEET in 2020 and my score was 643 out of 720. मैं यहाँ पे अपने जर्नी के बारे में बताने आया हूँ। क्लास 12 से NEET 2020 तक मैंने कैसे क्या क्या सफ़र किया। मैंने क्लास 12 2017 में पास किया था। फिर उसके बाद मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर मैंने NEET 2018 दिया और उसके बाद मेरा स्कोर था उसमें 457 एंड इन फिजिक्स इट वाज ओनली 45। तो फिजिक्स में मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे। तो मैंने डिसाइड किया चलो एक साल और प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने उसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। फिर मैंने नीट 2019 दिया एंड देन आई स्कोर 551 out of 720 and my rank is 23K। तो उस साल भी नहीं हुआ क्योंकि उस साल कट ऑफ यूपी का कट ऑफ 575 गया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला MBBS के लिए। एंड उस टाइम भी फिजिक्स में मेरे ओनली 90 मार्क्स थे, 45 से 90 से इम्प्रूव हुआ था। तो उस साल भी फिजिक्स में ही कम थे, तो उस साल भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब आकाश इंस्टीट्यूट फिर नहीं ज्वाइन किया। फिर मैंने इंडिविजुअल कोचिंग सिर्फ फिजिक्स से की और केमिस्ट्री बायो तो सेल्फ स्टडी में कर लेता था और मेरे पास नोट्स और सब मॉड्यूल तो थे ही आकाश के। तो फिर मैं सिर्फ फिजिक्स की कोचिंग ज्वाइन किया और वो भी ऐसे टीचर से किया जो जेईई मेंस के बच्चे भी उसी कोचिंग में पढ़ते थे। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी नीट 2020 के लिए। और फिर मैंने नीट 2020 दिया एंड I scored 643 out of 720 and in physics it was 160 marks from 45 to 90 and 90 to 160 marks and my rank was 5242 and in first round I got AIIMS Gorakhpur, so I joined it because I want to join any prestigious institute, therefore I joined। फिर अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने 45 से 160 मार्क्स कैसे इम्प्रूव किया। फिर इसमें मैंने स्टार्टिंग में मैं पहले जब इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन किया फिर उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगा था। पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करता था, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं ध्यान देता था। उससे फॉर्मूले से याद करके उसे अप्लाई करने की कोशिश करता था, इसलिए फिर इसमें मेरे मार्क्स नहीं हो पा रहे थे। फिर मैं वहाँ पे सिर्फ कोचिंग में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। फिर बेसिक्स सही सब ने क्लियर किए, जो मेरे वीक पॉइंट है वो सब मैंने क्लियर किए। और उसके बाद फिर मैं टेस्ट देता था, हर टेस्ट में सारे टेस्ट अटेम्प्ट करता था। मार्क्स भले से मेरे कम आए उससे मतलब नहीं, टेस्ट सारे में देता था। फिर धीरे धीरे में मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए। जैसे स्टार्टिंग में 100 से 120 130 150 ऐसे मार्क्स टेस्ट में आने लगे थे। 100 से 150 के बीच में टेस्ट में मार्क्स आते थे। फिर मुझे उसमें आया कि इस साल अब तो हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे ही और टेस्ट में सारे देता था। एलन आकाश दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी मैंने, बाद में ज्वाइन किया था। नीट के 3-4 महीना पहले मैंने आकाश टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। फिर उसके बाद एलन का मेजर टेस्ट आया तो वो भी ज्वाइन कर लिया था। फिर टेस्ट में देता था। फिर टेस्ट में मेरे 500 550 ऐसे ही मार्क्स आते थे। 550 500 धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे। 550 से फिर 600 हुआ, फिर 620 आकाश के टेस्ट में 620 630 आने लगे थे। फिर धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव भी हो रहे थे। तो उसके बाद तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नीट के 3-4 महीना पहले मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी। फिर मैं रोज़ एक टेस्ट मैं रोज़ देता था। 3 महीना पहले नीट के एक मॉक टेस्ट देता था
और फिर उसमें स्कोर मेरे स्टार्टिंग में तो 500 से स्टार्ट हुआ था, 520 530 ऐसे ही धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे थे। और फिजिक्स में स्टार्टिंग में कम थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ था। और बायोलॉजी में तो एलन के टेस्ट में बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा आते नहीं थे, इसलिए ज़्यादा स्कोर एलन के टेस्ट में होता नहीं था, तो भी 550 570 580 ऐसे ही रहता था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव, फिर उसके बाद फिजिक्स में तो हो गया था। फिर आकाश इंस्टीट्यूट आ गया, आकाश इंस्टीट्यूट का आकाश टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो होती है उसने वो ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर उसमें बायोलॉजी तो सही आती है थोड़ी, एलन से तो सही रहती है, तो फिर उसमें मेरे 620 630 स्कोर आने लगे थे। ऐसे ही फिजिक्स में मेनली अगर फिजिक्स में मार्क्स पाना है, इसका एक ही तरीका है कि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट और बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अब फॉर्मूले रट के डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो उसमें नहीं कर मिलता है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता। 20 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं, 20 to 30 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं। 30 इस बार तो 30 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही थे। तो भी कॉन्सेप्ट लगता है, फॉर्मूले याद करना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पता रहना चाहिए। और उसके स्पीड भी रहना चाहिए काफ़ी सॉल्व करने के लिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। सिली मिस्टेक बहुत लोग का हो जाता है, पेपर इजी आता है लेकिन सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो एक्यूरेसी भी काफ़ी चाहिए। एंड देन अब गोल्डन मैसेज टू जूनियर्स मैं यही देना चाहूँगा कि आपके मार्क्स टेस्ट में कम भी आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव करने की ट्राई कीजिए। उससे पहले जो आप गलती करते हो उसकी एक कॉपी बना लीजिए, मिस्टेक कॉपी बना लीजिए, और उसमें जितने आप मिस्टेक करते हो सारे मिस्टेक लिखते चलिए। और फिर उसे अगर एक बार आप मिस्टेक लिख लोगे फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा कि हाँ मैंने ये टेस्ट में ये गलती की थी। फिर अगले टेस्ट में आप अपने आप नहीं करोगे, आपको स्ट्राइक करेगा तुरंत कि हाँ मैं पिछली बार ही किया था इसलिए इस बार नहीं करना है। तो आप मिस्टेक सारे लिखते जाओ, जितने मिस्टेक करते हो हर टेस्ट में सारे मिस्टेक लिखते जाइए। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा आपका मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और मिस्टेक कॉपी अपनी नीट के 1 महीना पहले रिवाइज एक बार ज़रूर कर लेना, 1 हफ्ता पहले नीट के एक बार रिवाइज करके चले जाना मिस्टेक कॉपी। और फार्मूला सीट अपना बना लेना, उससे सब रिवीजन करना अच्छा रहेगा। और उसके बाद रेगुलर देना, क्योंकि टेस्ट से मार्क्स इंप्रूव हो गए। थ्योरी पढ़ने से मार्क्स इंप्रूव ज़्यादा नहीं होते हैं। थ्योरी आप कितने बार भी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट देना पड़ेगा आपको। और टेस्ट में मार्क्स कम भी आते हैं तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके कम आते हैं, कम से ज़्यादा होगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट तुम 720 में 650 680 एक ही बार में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर 300 आ रहे हैं 300 से 400 होंगे, 500 होंगे। अब 300 से 600 पहुँचना अब ईजी टास्क तो नहीं है, लेकिन तो भी अब धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। अब देखो किस सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। अब पहले बायोलॉजी में मार्क्स अपना इंप्रूव करो। बायोलॉजी में अगर तुम 320 330 इंप्रूव करो, इसमें 330, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एनसीईआरटी से पढ़ के 330 340 आराम से आ जाएंगे। और फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से पढ़ लो। और फिजिक्स अपना बुक अगर देखा जाए फिजिक्स के लिए, आप तो फिजिक्स से जो मॉड्यूल होते हैं आकाश एलन की सबसे बेस्ट है। इसमें से कोई भी मॉड्यूल लगा, एलन सबसे बेस्ट मॉड्यूल एलन का। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट वजह से किया था, लेकिन एलन का मॉड्यूल सबसे ज़्यादा सही लगा मुझे। उसमें सब बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन और असाइनमेंट के सेक्शन और असाइनमेंट के क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें सही रहते हैं, वो सब उससे ज़्यादा ज़रूरी है करना। और उसके बाद अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, अगर तो आपके पास टाइम है तो डीसी पांडे नीट वाली ले लो, और उसमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, लेवल वाइज सब दिए हैं, वो सब सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन आप फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे। अब प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस यही इतना मैं कहना चाहूँगा। फिजिक्स में ऐसे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। और आप टेस्ट देते रहो, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्क्स आपके इम्प्रूव होते रहेंगे, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ओके, बाय।